17 सितंबर मंगलवारी भाद्र पूर्णिमा 7 चने की दाल वाला उपाय। माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें। प्रदीप जी मिश्रा। 17 सितंबर 2024 को भाद्रपद महीने की मंगलवारी पूर्णिमा है, जिसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया जाने वाला प्रमुख उपाय है 7 चने की दाल वाला उपाय, जिसे पंडितों ने भी अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। यह उपाय न केवल सरल है, बल्कि इसे करने से अनेक समस्याओं का हल भी निकल सकता है। इस उपाय को किसी भी एक बड़े सदस्य के द्वारा किया जा सकता है, विशेष रूप से माताएं और बहनें, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। उपाय सुबह जल्दी कराया जाना चाहिए, लेकिन शाम को भी प्रदोष काल में किया जा सकता है। सुबह का समय ज्यादा लाभदायक माना जाता है, इसलिए सुबह 10 या 12 बजे के बीच में इसे करना उत्तम है। शाम को इसे 6 बजे से किया जा सकता है। उपाय करने के लिए विशेष समय का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि इसका फल शीघ्रता से प्राप्त हो सके। इस उपाय के माध्यम से घर में सुख और शांति के साथ साथ मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 चने की दाल लेनी होगी, जिन्हें एक बर्तन में रखकर पूजा करनी है। चने की दाल को साफ करके उस पर थोड़ी सी जल अर्पित करें और फिर संकल्प करें कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी हों। इसके बाद चने की दाल को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर वहां एक दीपक जलाना होता है। इस दौरान जो भी भक्ति भाव रहना चाहिए वह बनाए रखें। इस उपाय को करते समय आपकी इरादे और श्रद्धा का होना आवश्यक है। आपकी आस्था और विश्वास के बल पर ही यह उपाय सफल होगा। उपाय के बाद यदि संभव हो तो दाल को पक्षियों या किसी गरीब को दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद ध्यान दें कि उपाय के दौरान आपको कोई नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए और आपके मन में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। इस उपाय के फलस्वरूप धर्म और समृद्धि प्राप्त होने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे गंभीरता से करें। इस उपाय को करने से लाभ लेने के लिए अनुशासन और नियमों का पालन करना जरूरी है। शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का समय प्रदोष काल माना जाता है और इस अवधि में उपाय करना विशेष रूप से फलदायी है। यदि मौसम के कारण शाम देरी से होती है तो आप 7 या 8 बजे के बीच भी उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आर्थिक समस्याओं, मनोकामनाओं की पूर्ति और दुखों से छुटकारा पाने में मदद करता है। यदि परिवार में धन की किल्लत हो रही है या काम में दिक्कत आ रही है, तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। 7 चने की दाल का उपाय कैसे करना है, इसे समझना महत्वपूर्ण है। इसे करने के लिए आपको 7, 11, 21 या 108 चने की दाल लेनी होगी। सबसे अच्छी संख्या 21 मानी जाती है। इसके अलावा आपको 1 लोटा शुद्ध जल और गुड़ के 1 या 2 टुकड़े भी लेने हैं। उपासना शिवालय में जाकर करना बेहतर है, जिससे आपको अधिक लाभ हो। शिवालय पहुंचने पर दक्षिण दिशा की ओर बैठें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके गुड़ के टुकड़ों को लोटे के जल में डालें। फिर चने की दाल पर थोड़ा जल डालकर श्री गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवताओं को स्मरण करते हुए जल की आहुति दें। जितनी दाल ली है उसके अनुसार संबंधित मंत्र का जाप करते हुए उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। आपकी मनोकामनाएं चाहे धन, नौकरी, विवाह या किसी अन्य विषय में हो, उन्हें स्पष्टता के साथ व्यक्त करें। अंत में जो शेष जल बचता है उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। यह मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए करना है, ताकि उपाय का परिणाम और भी बेहतर हो सके। इस प्रकार से आपके ठोस इरादे और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। करते हुए पूज्य गुरु जी बताते हैं कि भाद्रपद महीने का मंगलवार पूर्णिमा तिथि को इस उपाय को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण और महादेव की कृपा से जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद गुरुदेव द्वारा बताए गए एक और विशेष चमत्कारिक उपाय का वर्णन किया जाता है, जिसका उद्देश्य जीवन के संकटों को समाप्त करना और मनोकामनाओं की पूर्ति करना है। इस उपाय के लिए 1 लोटा जल, तांबे का पात्र, 1 या 2 बूंद शहद और एक सुंदर बेलपत्र की आवश्यकता है। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो इसे शिवलिंग से उठाकर धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे बेलपत्र का कोई हिस्सा टूटा फूटा ना हो। यह उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय किया जा सकता है। शिव मंदिर पहुंचकर लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना पड़ता है। बेलपत्र की डंडी पर शहद की एक बिंदी लगानी है और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपके जीवन के संकट दूर करे। बेलपत्र को इस तरह से अर्पित करना है कि चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करे। इसके बाद गुरुदेव एक और उपाय के बारे में बताते हैं, जिसमें 1 लोटा जल और थोड़ा शुद्ध घी आवश्यक है। इस उपाय को भी सुबह से शाम तक किया जा सकता है। मंदिर में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध घी को तर्जनी उंगली में लगाकर माता अशोक सुंदर के स्थान पर लेप करना है।
घी से शिवलिंग का लेपन करने के बाद उस घी की एक बिंदी मुख्य द्वार पर लगानी होती है और महादेव से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी होती है। ये उपाय जीवन में सुख समृद्धि लाने और परेशानियों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। यदि ये उपाय सही तरीके से किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां समाप्त होंगी और समृद्धि का आगमन होगा। शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भक्तिभाव से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान मन को एकाग्र करके अपने सभी दुखों और समस्याओं का विश्वास के साथ समर्पण करें। इसके अलावा ये सलाह दी जाती है कि भाद्रपद महीने में विशेष रूप से मंगलवार के दिन उपवास रखें, जिससे साधना का फल दोगुना हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि इस पूर्णिमा पर चने की दाल के उपाय का विशेष महत्व है। चने की दाल का उपयोग न केवल पूजा में बल्कि इसे घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है। माताएं और बहनें प्रतिदिन अपने घर के किसी भी पवित्र स्थान पर चने की दाल रखकर उसकी पूजा कर सकती हैं। भजन और कीर्तन करते हुए दाल को भगवान को अर्पित करने से भक्ति और भेदभाव की भावना बढ़ती है। इसके साथ ही अगर कोई परिवार में नए सदस्य का आगमन हो रहा है, तो वह भी इस उपाय का अनुसरण कर सकता है। इस दिन को विशेष बनाते हुए माता पिता अपने बच्चों को इस उपाय के महत्व के बारे में समझा सकते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अलावा भाद्रपद में विभिन्न शुभ कार्य करना भी अत्यंत फलदायक माना जाता है, जिनसे जीवन में सुख शांति का संचार होता है। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित होकर सामूहिक पूजा करनी चाहिए, जिससे सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। सभी मिलकर धार्मिक गीत गाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान से आशीर्वाद मांगें, ताकि परिवार में एकता और प्रेम का भाव बना रहे। इस प्रकार इस दिन का धार्मिक महत्व और उपाय दोनों को ध्यान में रखते हुए भक्तों को अपनी आराधना में लीन रहना चाहिए।